क्या आपने कभी एक अजीब-सी थकान महसूस की है? ऐसी थकान जो 8 घंटे की गहरी नींद के बाद भी नहीं जाती। सुबह आँख खुलती है और बिस्तर से उठने से पहले ही लगता है कि आज का दिन कैसे गुजरेगा। ये थकान जिस्म की नहीं होती, ये थकान रूह की होती है। उस रेस की होती है जिसमें हम बिना सोचे दौड़े जा रहे हैं। आप रोज अपना काम करते हो, बाहर से देखने में सब नॉर्मल लगता है। लोग आपको देखते हैं तो लगता है कि आप सब कुछ आराम से हैंडल कर रहे हो। पर अंदर अंदर एक अजीब सा शोर चल रहा होता है। एक आवाज जो बार बार कहती है, क्या मैं काफी हूं? क्या मैं लाइफ में वहां पहुंच गया जहां मुझे अब तक होना चाहिए था? हमने अपनी जिंदगी को एक एंडलेस टू डू लिस्ट बना दिया है। एक टेंशन खत्म होती नहीं कि दूसरी दिमाग पर हावी हो जाती है। कभी किसी दोस्त की सक्सेस देखकर एक पल के लिए डर लगता है कि कहीं मैं पीछे तो नहीं छूट रहा। तो कभी दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते करते खुद की पहचान कहीं धुंधली सी पड़ने लगती है। सच तो यह है कि हम अपनी तरफ से सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी एक खालीपन सा महसूस होता है। और यही खालीपन हमें रात को शांति से सोने नहीं देता और सुबह खुशी से उठने नहीं देता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं है? प्रॉब्लम शायद वहां है ही नहीं जहां आप उसको ढूंढ रहे हो। अक्सर रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया शांत हो जाती है, तब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा शोर करता है। आप अकेले बैठे हो, नींद नहीं आ रही, और आप बस अपने फोन की स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हो। अचानक आपके सामने किसी दोस्त की पोस्ट आती है, किसी का नया घर, किसी का फॉरेन ट्रिप या किसी का प्रमोशन। आप लाइक का बटन दबा देते हो। आप खुश भी होते हो उनके लिए, पर उस खुशी के ठीक पीछे एक हल्का सा डर और एक चुभन होती है। एक सवाल जो अकेलेपन में आप खुद से पूछते हो, मेरा वक्त कब आएगा? मैं कहाँ खड़ा हूं? एक साधारण मिडिल क्लास घर में बड़े होने का अपना ही एक अलग बोझ होता है। हमें बचपन से एक सेट फॉर्मूला सिखाया जाता है। पढ़ाई करो, एक सेफ जॉब ढूंढो, ईएमआई पर अपना एक घर लो, और फिर अपनी बाकी की सारी जिंदगी उस लोन को चुकाने में और बिल्स भरने में निकाल दो। हम सब बस चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, बिना एक पल रुककर ये सोचे कि क्या वाकई मुझे उस मंजिल पर जाना भी है। क्या आपने कभी शांति से बैठकर ये सोचा है कि आप जिस चीज के लिए आज इतनी मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए आपने अपना चैन और अपनी नींद कुर्बान कर दी है, क्या वो सच में आपकी ख्वाहिश है, या फिर सोसाइटी ने या आपके आसपास के लोगों ने वो ख्वाहिश आपके दिमाग में डाल दी है? हम सब सोसाइटी के बनाए हुए एक इनविजिबल चेकलिस्ट को टिक करने में लगे हैं। अगर 25 की उम्र तक एक बढ़िया जॉब नहीं लगी तो आप फेल हो। अगर 30 तक लाइफ सेटल नहीं हुई तो लोग सवाल उठाने लगेंगे। ये जो उम्र के और कामयाबी के डेडलाइंस हमने अपने ही दिमाग में बना लिए हैं ना, इन्होंने हमारी आधी खुशी तो वैसे ही छीन ली है। हम एक ऐसी रेस भाग रहे हैं जिसमें ना कोई रेफरी है और ना ही कोई गोल्ड मेडल। बस एक डर है, पीछे छूट जाने का डर। और इस कंपैरिजन के जाल में फंसकर हमने अपनी असली पहचान कहीं खो दी है। क्योंकि आज हमारी सक्सेस का मेजरमेंट ये नहीं है कि हम अंदर से कितने खुश या शांत हैं। आज हमारी सक्सेस इस बात से तय होती है कि हम दूसरों से कितने आगे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है, जब आप दूसरों को देखकर अपनी लाइफ जीना शुरू करते हो तो आप कभी पूरे नहीं पड़ते। अब सवाल ये उठता है कि हम इस अजीब से जाल में फंसे कैसे? हम इतने थके हुए और खाली क्यों महसूस करते हैं? अक्सर हमें लगता है कि हमारी परेशानी की वजह बाहर है। हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम हमारा बॉस है, हमारी जॉब है, बैंक बैलेंस है, या शायद हमारी किस्मत है। पर सच तो यह है कि प्रॉब्लम उतनी सिंपल नहीं है जितनी बाहर से लगती है। असली प्रॉब्लम हमारे दिमाग के अंदर चल रही एक खामोश जंग है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। अगर इसे आसान शब्दों में कहूं, तो जब आपकी अंदर की आवाज कुछ और चाहती है, पर आपकी बाहर की जिंदगी बिल्कुल अलग दिशा में जा रही होती है, तो आपके अंदर एक अजीब सा दर्द पैदा होता है। एक ऐसी थकान जिसका कोई मेडिकल इलाज नहीं है। जरा इमेजिन करो कि आप दुनिया को एक टूटे हुए कांच से देख रहे हो, बिल्कुल एक ब्रोकन प्रिज्म की तरह। जब आप उस टूटे हुए प्रिज्म से रोशनी को गुजरते हुए देखते हो, तो हर चीज बिखरी हुई, डिस्टॉर्टेड और अजीब लगती है। सच्चाई यह है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको इस वक्त लग रही है। प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है, प्रॉब्लम उस नजरिए में है जो हमने बचपन से सोसाइटी से उधार लिया है।
हम अपने ही माइंड के बनाए हुए टूटे प्रिज्म से अपनी लाइफ को जज कर रहे हैं। बचपन से हमारे दिमाग में एक बात डाल दी गई है, अगर तुम कामयाब नहीं हो तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। और इस एक झूठ ने हमारी पूरी साइकोलॉजी को हिलाकर रख दिया है। हम अपने अंदर के अकेलेपन को, अपने अंदर की इनसिक्योरिटी को बाहर की भीड़ से भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक नया महंगा फोन, वीकेंड की पार्टीज, सोशल मीडिया पर अच्छी फोटोज, ये सब कुछ और नहीं, बस पेन किलर्स हैं। ये आपकी लाइफ की बीमारी को ठीक नहीं करते, ये बस कुछ देर के लिए आपके दर्द को सुन यानी नंब कर देते हैं। और जब मंडे की सुबह इस पेन किलर का असर खत्म होता है तो रियलिटी और भी ज्यादा डरावनी लगने लगती है। हम अंदर से ठीक होना ही नहीं चाहते, हम बस बाहर से ठीक दिखना चाहते हैं। ये जो रोज का स्ट्रगल है ना, ये सर्वाइवल का स्ट्रगल नहीं है, ये एक्सेप्टेंस का स्ट्रगल है। हम अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और यहां तक कि उन अनजान लोगों की नजरों में खुद को साबित करना चाहते हैं जिन्हें एक्चुअली हमारी कोई फिक्र नहीं है। हम पूरी जिंदगी एक ऐसी कहानी का मेन कैरेक्टर बनने में निकाल देते हैं जिसकी स्क्रिप्ट हमने खुद लिखी ही नहीं थी। और जब तक आप दूसरों की लिखी हुई स्क्रिप्ट पर एक्टिंग करते रहोगे, तब तक आपको ये घुटन महसूस होती रहेगी। तो फिर इस उलझन से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अगर हम टूटे हुए प्रिज्म से दुनिया देख रहे हैं, तो इस नजरिए को ठीक कैसे किया जाए? एक छोटी सी बात सोचो, अगर आपके चेहरे पर दाग लगा है और आप लगातार सामने रखे आईने यानी मिरर को साफ करने में लगे हो, तो क्या वो दाग कभी साफ होगा? कभी नहीं। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही हो गई है। हम लगातार बाहर की दुनिया को बदलने की, सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने दिमाग में कंडीशन लगा देते हैं, जब मेरी सैलरी डबल हो जाएगी तब मैं शांत हो जाऊंगा, जब मेरी फैमिली मेरी बात समझने लगेगी तब मैं खुश होऊंगा, जब मैं उस पोजीशन पर पहुंच जाऊंगा तब लाइफ आसान हो जाएगी। लेकिन एक सच बताऊं, वो जब कभी नहीं आता। एक माइलस्टोन पूरा होता है और हमारा दिमाग तुरंत एक नया माइलस्टोन खड़ा कर देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पानी की तेज लहरों से लड़ना। आप समंदर की लहर को रोक नहीं सकते। अगर आप उसके खिलाफ तैरने की जिद करोगे तो आप मंजिल तक नहीं पहुंचोगे, आप सिर्फ थक जाओगे। और ध्यान से देखो, आजकल हम सब यही तो कर रहे हैं। हम अकेले में बैठकर सिर्फ थक रहे हैं। जिंदगी का एक बहुत ही शांत और गहरा सच ये है कि आप लाइफ में होने वाली इवेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप लोगों की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकते हो, और वो है आपका नजरिया। आप उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कैसे करते हो? एक सवाल पूछो खुद से, पिछले एक साल में आपने ऐसी कितनी बातों की चिंता की थी जिन पर आपकी रातों की नींद उड़ गई थी, पर रियलिटी में वो चीजें कभी हुई ही नहीं। हमारा दिमाग 90% उन प्रॉब्लम्स से लड़ता रहता है जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो सिर्फ हमारे ओवरथिंकिंग के बनाए हुए इल्यूजन्स होते हैं। जैसे ऑफिस में किसी ने कुछ अजीब तरीके से बोल दिया या किसी दोस्त ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, वो पल वहीं खत्म हो गया। पर हम ड्राइविंग करते हुए, खाना खाते हुए, यहां तक कि सोते हुए भी दिमाग में उन्हीं लोगों से बहस कर रहे होते हैं। वो लोग हमारे सामने हैं ही नहीं, पर हम खुद को तकलीफ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस एक नेगेटिव पल को अपने टूटे हुए नजरिए से देखा और उसे अपनी पूरी जिंदगी का सेंटर बना लिया। असली समझदारी इसमें नहीं है कि आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। असली समझदारी इस एहसास में है कि मुझे हर चीज का सल्यूशन निकालने की जरूरत ही नहीं है। कुछ बातों को बस वैसे ही छोड़ देना बेहतर होता है जैसी वो है। जब आप हर चीज को अपने कंट्रोल में रखने की जिद छोड़ देते हो, तब जाकर आपको वो आजादी मिलती है जिसे आप सालों से बाहर ढूंढ रहे थे। तो अब अपनी जिंदगी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? हमने पीस यानी शांति का मतलब ही गलत समझ लिया है। हमें लगता है कि शांति हमें तब मिलेगी जब लाइफ की हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जब सारी ईएमआई खत्म हो जाएगी, जब करियर बिल्कुल सेट हो जाएगा, जब फैमिली की हर एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाएगी, तब हम आराम से सांस लेंगे। लेकिन शांति का असली मतलब ये नहीं है कि बाहर कोई शोर ना हो या बाहर कोई तूफान ना हो। असली शांति तो तब मिलती है जब बाहर चाहे कितना भी शोर क्यों ना हो, आपके अंदर की खामोशी को कोई हिला ना सके। एक पल के लिए रुककर सोचो, आप पिछले 5 सालों से एक भार उठाकर चल रहे हो। फ्यूचर का भार, परफेक्शन का भार। क्या आपको एहसास भी है कि बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी एक गलत दीवार पर सीढ़ी लगाकर चढ़ने में निकाल देते हैं? वो दिन रात मेहनत करते हैं, सबको पीछे छोड़ देते हैं, और जब आखिर में वो उस सीढ़ी के सबसे ऊपर पहुंचते हैं, तो उन्हें अचानक ये एहसास होता है कि
यार शायद मैं गलत जगह सल्यूशन ढूंढ रहा था। मेरी मंजिल तो ये थी ही नहीं। ये कितना डरावना सच है ना, कि हम उस चीज के पीछे भाग रहे हैं जो हमारी है ही नहीं। जब आप सोसाइटी के बनाए उस टूटे हुए प्रिज्म को हटाकर दुनिया को डायरेक्टली देखते हो, तब एक अजीब सी क्लैरिटी आती है। तब आपको समझ आने लगता है कि वो जो रोज का प्रेशर आप महसूस करते हो, एज का, मैरिज का, स्टेटस का, वो किसी और ने आपके कंधों पर नहीं रखा है। वो भार आपने खुद अपने ऊपर लिया हुआ है, और जिसे आपने खुद उठाया है, उसे आप जब चाहें धीरे से नीचे रख सकते हैं। आपको हर लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं है। आपको हर बहस में सही साबित होने की जरूरत नहीं है। जब आप खुद से ये कहना शुरू कर देते हो कि मुझे सब कुछ ठीक नहीं करना है, मुझे बस अपनी लाइफ को शांति से जीना है, तब एक चमत्कार होता है। आपको अचानक अपने आसपास की वो छोटी छोटी खुशियां नजर आने लगती हैं, जिन्हें आपने कब से नोटिस ही नहीं किया था। सुबह की वो पहली चाय, जिसमें फोन की स्क्रीन नहीं देखनी पड़ती, किसी अपने के साथ बिना किसी एजेंडे के हंसना, रात को बिस्तर पर लेटते ही बिना किसी गिल्ट या एंग्जाइटी के सो जाना। यही तो असली जिंदगी है। जब आप अपने दर्द को ठीक करने की जगह सिर्फ अपने देखने का नजरिया बदल लेते हो, तो आधी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाती है। तो आज इस वीडियो के खत्म होने के बाद एक छोटा सा काम करना। जब रात को सोने जाओ, तो दिमाग में चल रही उस इनविजिबल रेस के ट्रैक से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल आना। आंखें बंद करना, एक गहरी सांस लेना और अपने आप से सिर्फ एक बात कहना, आज मैंने जितना भी किया वो काफी था। मैं काफी हूं। जिंदगी कोई मैथ का प्रोजेक्ट नहीं है जिसे हर हाल में परफेक्ट बनाना है। ये एक लंबा सफर है, और इस सफर में ठोकर लगना, थक जाना, रो देना और कभी-कभी रास्ता भूल जाना बिल्कुल नॉर्मल है। आपको पूरी दुनिया को ये साबित करने के लिए नहीं जीना है कि आप कितने स्ट्रांग हो। आपको सिर्फ अपने अंदर के उस शोर को शांत करने के लिए जीना है। और याद रखना, उस शांति की शुरुआत बाहर कुछ बड़ा हासिल करने से नहीं होगी। उसकी शुरुआत उस टूटे हुए प्रिज्म को अपने दिमाग से हटाने से होगी, अपने देखने के नजरिए को साफ करने से होगी। जब नजरिया साफ होता है ना, तो अचानक ये उलझी हुई जिंदगी भी बहुत आसान और खूबसूरत लगने लगती है। बस ठहर जाओ। तुम्हारा वक्त कहीं पीछे नहीं छूट रहा। तुम किसी से पीछे नहीं हो। तुम अपनी जिंदगी के जिस चैप्टर में हो, बिल्कुल सही जगह पर हो। अगर इस वीडियो की बातों ने आपके दिमाग के किसी उलझे हुए धागे को सुलझाया है, अगर आपको इन शब्दों में अपने ही दिल की कोई आवाज सुनाई दी है, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहना। अगर तुम्हें ऐसी गहरी किताबों की आवाज सुनना पसंद है, तो किताब की आवाज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपना ख्याल रखना, और अपने नजरिए का भी। मिलते हैं अगली कहानी और जिंदगी के एक नए सच के साथ।